तो बताया वो बिंदी है, बिंदी की पूजा नहीं हो सकती है, उसको याद किया जा सकता है। हाँ, और वो जो बिंदी है वो तो क्या देती है? हाँ? क्या देती है? वो बिंदी हमको हमारी आत्मा का ज्ञान देती है। क्या क्या ज्ञान देती है? 84 जन्म सारे हमारे बताए देती है? नहीं, वो नहीं बताती। वो तो सिर्फ सार रूप में बात बताती है। क्या? तुम ज्योति बिंदु, क्या बिंदु आत्मा हो ज्योति की। हाँ, भले तुम छोटा रूप याद न कर सको तो उस बड़े रूपों को याद करो। बड़े रूप को याद करेंगे, बड़ी ज्योति को याद कर, दीपक को याद करेंगे तो भी तो ज्योति हुई ना। प्रैक्टिस पड़ेगी कि नहीं? हाँ, पड़ेगी। अरे तुम सवेरे को निकलता हुआ सूरज याद करेंगे, उतना बड़ा याद करेंगे तो भी ज्योति याद आएगी या कोई स्थूल चीज याद आएगी? नहीं, ज्योति। और बाबा ने तो देखो ये क्या प्लास्टिक का क्या कास्केट बनवाई के दे दिया है तुम्हें याद करने के लिए। क्या एक्यूरेटी याद करो कि जो परम धाम है ना, वो तो समझते हैं परम धाम पता नहीं क्या है, भगवान है, लेकिन बाप तो बताते हैं परम ब्रह्म लोक जो है या ब्रह्म लोक जो है वो अम्मा का लोक है। जब आत्मा अम्मा के पेट में जाती है तो वहां लाल ही लाल होता है या काला काला होता है? क्या होता है? अरे हाँ, तो जो जितने भी अंग हैं वो खून से भरपूर होते हैं ना, तो खून का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? लाल होता है ना। हाँ, तो वो ब्रह्मलोक जो है अम्मा का लोक जहां आत्माएं रहती हैं, या परम ब्रह्मलोक जहां बीज रूप आत्माएं रहती हैं, वो कैसे रंग का है? लाल लाल। तो तुम्हें वो यादगार बनाएगी दे दी कास्केट की। लाल लाल लाइट के गोले में वो ज्योति बिंदु आत्मा दिखाई पड़ती कि नहीं? उसे याद करो। अरे बताया ना, अम्मा अपने बच्चे को याद करती है। बिलायत में बैठा है तो क्या नाम रखती है? कास्केट का गोला, कास्केट का गोला, या कास्केट के गोले के ऊपर ध्यान देगी? नहीं। अरे उसको अपनी बुद्धि में, भ्रकुटी में क्या करो, उस बिंदी को याद करो। उसके आसपास क्या याद आए? ऐसे नहीं अपनी आंखें याद आए, नाक याद आए, अपने कान याद आए और तुम बार बार शीशे में देखने लगो कि इस चेहरे मोहने में ये प्रजापिता है, उसका फोटो रखो, इसे में हम याद करें। नहीं, लाल लाइट का गोला वो जो उसका संपन्न रूप होगा ना, उस पुरुषार्थी जीवन का, जिसकी यादगार दिखाते हैं मंदिरों में कि शिवलिंग के सामने मूर्ति रखी हुई है शंकर जी की, तो वो शंकर जी की मूर्ति उसका कहो लाल लाइट के गोले के रूप में भी याद कर सकते हैं। वो असली रूप है। और हनुमान के रूप में लाल लाल दिखाते भी हैं, दिखाते कि नहीं? लाल लाल दिखाते। तो बताया वो क्या देती है? वो लाइट हमको देती क्या है? भूल गए? ज्ञान देती है, और सार रूप में ज्ञान देती है कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो। अभी वो तो बिंदी को ज्ञान वाला तो गाते तो बहुत है, ज्ञान का सागर है, गाते हैं ना, ज्ञान का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, ऐसे गाते हैं ना। सुख का सागर है, ऐसे गाते हैं ना। देखो बनाया है ना वो शिव है, इनको फिर वो दिया है ये बना करके। क्या किनको दिया है? इनको माने किनको दिया है? अरे वो बना करके भक्ति मार्ग में दिया है। वो तो पत्थर का लिंग दिया, और यहां किसको दिया है? इनको फिर वो दिया है ना, बना करके दिया है, तभी तो द्वापर युग में विक्रमादित्य के रूप में जन्म लेकर के पूजते हैं। बना के दिया कि नहीं? अरे देने वाले ने कोई ने रास्ता बताया होगा ना कि ऐसे ऐसे बनाओ और इसकी पूजा करो।
तो वो यहाँ शूटिंग होती है कि नहीं? हाँ, यहाँ शूटिंग होती है। तो इनको दिया है ये बना करके, क्या यज्ञ के आदि में जो ओम मंडली थी ना, तो वहां लाल लाइट का गोला याद करते थे कि नहीं? हाँ, लाल लाइट के गोले को समझते कि क्या ये भगवान है। तो इनको फिर वो दिया है ये बना करके, क्या बना करके? पूर्व कल की बात बताई, क्या बना करके दिया? अरे संपन्न रूप लाल लाइट का गोला बना करके दिया, या अधूरा पुरुषार्थी रूप दिया? कौन सा रूप दिया? संपन्न रूप, जिसे कहते हैं क्या? ज्योतिर्लिंगम। और दुनिया में, भारत में खास 12 ज्योतिर्लिंगम प्रसिद्ध है ना, तो वो ज्योति का लाल लाल गोला बन जाता है। जैसे लाल लाल गोला, क्या क्या मतलब? उसमें ज्ञान की रोशनी रोशनी भरी हुई है, उसमें अज्ञान का नाम निशान है ही नहीं। और कैसा कैसा ज्ञान? ऐसा नहीं कि सफेद सफेद कि हरी हरी रोशनी हो, नहीं, वो अंधों को जैसे दिखाई पड़ती है। अंधा सावन में अंधा होता है ना, तो सारी दुनिया में अंधा वो हरा ही हरा दिखाई पड़ता नहीं। क्या दिखाई देता है? उसको दिखाई देता है जो बाप दिखाते हैं, क्या? लाल लाइट का गोला, जो यज्ञ के आदि में पहचान दी थी ना। फिर मम्मा ने आकर के जो विद्या की देवी बताई जाती है, सरस्वती, ज्ञान की देवी बताई थे ना। तो लोगों की तो आदत है, क्या किसकी पूजा करते हैं? देवियों की बहुत पूजा करते हैं। तो देवी ने जब बताया कि वो लाल लाइट का इतना बड़ा गोला थोड़े ही है, वो तो क्या है? उसमें ज्योति बिंदु है। बिंदु, क्योंकि हमारी आत्मा बिंदु, तो हमारी आत्मा का बाप भी क्या? बिंदु। अरे बाप लंबा सांप जैसा, तो बच्चा भी लंबा, और बाप मोटा ताजा, तो बच्चा भी हाथी की तरह मोटा ताजा। ऐसे ही होगा ना, जैसा बाप वैसा बेटा। तो आत्माएं बिंदी, तो आत्मा का बाप बिंदी। इतना बड़ा लाल लाइट का गोला नहीं, आत्मा का बाप ज्योति बिंदु। तो बात बुद्धि में बैठती है कि नहीं? नहीं बैठती? बैठती है। तो इतना बड़ा जो लाल लाइट का गोला है, वो तो उस बिंदी का घर है, क्या? हाँ, जब इस दुनिया में आता है, जैसे और धर्म पिताएं आते हैं ना, तो 100 साल में अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो वो भी सत्य बाप है, सतयुग की स्थापना करने के लिए आता है। तो उस सच्चा पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी में आता है, और आकर के उसको आत्मिक स्थिति का पक्का पुरुषार्थ कराने का रास्ता बता करके लाल लाइट का क्या बना देता है? गोला बना देता है। रोशनी ही रोशनी। तो लाल लाइट जो है वो शांति की सूचक है कि क्रांति की सूचक है? काहे की सूचक है? हाँ, लाल लाइट जो है वो क्रांति की सूचक है। इतनी बड़ी क्रांति दुनिया में कोई ने कभी भी नहीं की। 5000 वर्ष की दुनिया में, न स्वर्ग में और न नरक की दुनिया में, कोई धर्म पिता ने इतनी बड़ी क्रांति नहीं की जो सारी दुनिया बदल के रख दी हो, नरक को स्वर्ग बनाए दिया। हाँ, तो वो दिखाया जो बच्चों को वो कितनी महिमा की है उनकी है। और ये तो फोटो आया था, पर शायद जरूर बड़ी कोई इतनी से बड़ी भी होगी फोटो। ओम शांति।